हाय एवरीवन, आज हम करने वाले हैं सेकंड टॉपिक जो कि है हिंदू सक्सेशन एक्ट का। तो इसमें क्या है, ये सवाल पूछ रहा है हमसे कि हिंदू सक्सेशन एक्ट 1856 में बताइए सक्सेशन कैसा कब होगा। सक्सेशन ऑफ हिंदू मेल डाइंग इंटीस्टेट, मतलब कि एक हिंदू मेल मर तो चुका है लेकिन उन्होंने कोई विल नहीं बनाई है, वो बिना विल बनाए उनकी डेथ हो गई है। अब उनका सक्सेशन कैसे होगा, उनकी जो भी प्रॉपर्टी है वो कैसे बटेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मेन बहुत सारे एग्जाम्स में आता है। तो क्या है कि हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में सक्सेशन ऑफ हिंदू मेल डाइंग इंटीस्टेट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ऐसा मेल जिसकी डेथ हो गई है पर उन्होंने कोई भी विल नहीं बनाई थी। देखिए, इस केस में चार चीजें होंगी। जनरल रूल जो है आपके बेयर एक्ट में सेक्शन 8 में दे रखा है। फिर ऑर्डर ऑफ सक्सेशन के बारे में बताया कि किस किस ऑर्डर में सक्सेशन होगा। एयर्स ऑफ क्लास वन, ये मैंने अपनी पिछली वाली वीडियो में बताया था कि क्लास 1 में कौन कौन एयर होते हैं। फिर इसके बाद है एयर्स ऑफ क्लास 2 जो कि सेक्शन 11 में बताया गया है, वो ये है। तो जो एयर्स ऑफ क्लास 1 है ना, इसके भी 4 रूल हैं, इसमें भी 4 रूल्स हैं। अब हम वो रूल्स को देखेंगे कि वो क्या रूल्स हैं आगे। पर उससे पहले आपको एटलीस्ट अगर आपको सक्सेशन का कोई भी आंसर अटेम्प्ट करना है तो आपको ये जो ये लिस्ट दे रखी है क्लास 1 एयर की और क्लास 2 एयर की, इनके बारे में पता तो होना ही चाहिए कि इसमें क्या क्या है। तो एक बार पहले मैं आपको ये क्लास 1 और क्लास 2 जो एयर्स की लिस्ट है इसको मैं आपको ब्रीफली बता देती हूँ क्या है। देखिए, क्लास 1 एयर्स में कौन कौन आता है। जिस भी इंसान, ये ए की अगर डेथ हुई है ना, तो इसका बेटा, इसकी बेटी, ए की विधवा बीवी विडो, ए की मदर, ए का सन जो था उसकी भी डेथ हो गई थी, अब उसका बेटा है। ए की एक डॉटर थी, उसकी डेथ हो गई, उसका सन। वैसे करके ये इतने सारे जो हैं ये सब ए से रिलेटेड ही हैं। और अगर ए की डेथ होगी तो इन सबको उसमें से प्रॉपर्टी का जितने भी लोग उस फैमिली में प्रेजेंट हैं उतने लोगों को प्रॉपर्टी का हिस्सा मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए की डेथ हो गई तो यहाँ पे ए की एक वाइफ थी, विधवा हो गई। अब वो ए का एक सन था, ए के 4 सन थे, अभी उनकी शादी नहीं हुई है। तो ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये किस किस में जाएगी। देखिए, तो ये प्रॉपर्टी जो है इसकी फैमिली में, ए की फैमिली में कितने लोग हैं, ए की वाइफ है, ए और ए के 4 बच्चे हैं। ए के मम्मी पापा भी नहीं थे तो ए के सन में जाएगी, एक तो डॉटर नहीं है और एक विडो में जाएगी, उसके अलावा मदर भी नहीं है और ए के जो बच्चे हैं उनकी भी शादी नहीं हुई, तो ये सारी चीज़ें भी नहीं आएंगी। जितने लोग उनकी फैमिली में प्रेजेंट होंगे, ये जो ये लिस्ट दी है इसी हिसाब से प्रॉपर्टी मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। मतलब कि सक्सेशन होगा वरना नहीं होगा। और देखिए, इन सबको एक ही बार में सारा शेयर मिलेगा। ऐसे नहीं कि अगर सबसे ऊपर सन लिखा है तो सन प्रेजेंट है तो उसी को मिलेगा, नहीं। जितने भी लोग मिले हैं, जो भी लोग प्रेजेंट हैं उस फैमिली में, उन सबको मिलेगा। अगर ये क्लास 1 में कोई भी प्रेजेंट नहीं है तो फिर हम देखते हैं क्लास 2 ईयर्स जो कि आपका सेक्शन 11 में दे रखा है। क्लास 2 ईयर्स अब हम आगे देखेंगे। अभी तो मैंने आपको सिर्फ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया कि क्लास 1 में कौन होता है और क्लास 2 में कौन होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि क्लास 1 में कौन है और क्लास 2 में कौन से ईयर्स हैं। अब देखिए, सेक्शन 8 क्या पहला है। सेक्शन 8 में जनरल रूल लिखा है। जनरल रूल ये कहता है अगर कोई आदमी मर गया है और उसने अपना विल नहीं बनाया है तो सबसे पहले उसकी प्रॉपर्टी का हिस्सा किसको मिलेगा, क्लास 1 ईयर्स को। क्लास 1 ईयर्स कौन है, ये जो मैंने लिखे, सन, डॉटर, विडो, मदर, सन ऑफ प्रीडिसीजन करके ये सारे। अगर क्लास 1 ईयर में से कोई भी प्रेजेंट नहीं है तो फिर जो सक्सेशन है वो क्लास 2 ईयर्स में जाएगा। क्लास 2 ईयर्स में कौन है, फादर, सन्स डॉटर सन, सन्स डॉटर डॉटर, ब्रदर एंड सिस्टर, ये सारे के सारे लास्ट तक, ठीक है, ये आएगा। अगर क्लास 2 ईयर्स में भी कोई नहीं है ना, ये जो 16 है ना, ये टोटल यहाँ पे 16 लोग हैं, ठीक है, 16 है, यहाँ पे ये टोटल 9 है, तो ये मैंने 9 और 16 ये लिखा हुआ है। अगर क्लास 2 में भी कोई नहीं है तो फिर एग्नेट्स मैंने आपको बताए थे कौन होते हैं, या तो बाय ब्लड लिंक होते हैं या फिर बाय एडॉप्शन लिंक होते हैं। उसके अलावा और होली थ्रू मेल्स ही ये लोग लिंक होते हैं। तो ये था आपका एग्नेट्स के लिए कंडीशन। अगर मान लिया जाए कोई एग्नेट्स भी नहीं बचा है, कोई भी एग्नेट नहीं है, तो फिर उसका कॉग्नेट देखा जाएगा। कॉग्नेट कौन होते हैं, जो लोग या तो बाय ब्लड लिंक होते हैं या फिर बाय एडॉप्शन लिंक होते हैं या फिर नॉट होली थ्रू मेल्स। इसका मतलब है कि जरूरी नहीं है कि उनको ए और बी के बीच में सभी मेल ही हो, नहीं, वहां पे फीमेल भी हो सकती है। अगर आपको ये दोनों समझना है, सेक्शन 12 और सेक्शन 12 के अंदर एग्नेट्स एंड ऑग्नेट्स, तो प्लीज मेरी इससे पहले वाली वीडियो देखिए, मैंने उसमें बहुत अच्छे से समझाया कि एक एग्नेट्स कौन होता है और एक ऑग्नेट कौन होता है। ठीक, अब देखिए, ये है, अगर ना ही एग्नेट है ना ही कॉग्नेट है तो फिर प्रॉपर्टी किसको जाएगी, तो फिर जो प्रॉपर्टी है वो जाती है, तो फिर जो सक्सेशन होता है वो सारी की सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के पास जाती है। यही दे रखा है कि जनरल रूल क्या है, या तो क्लास 1 ईयर या फिर क्लास 2 ईयर या फिर एग्नेट या फिर ऑग्नेट या फिर गवर्नमेंट, ये सब है एक एक करके ऊपर से नीचे तक। अगर 1 नहीं है तो इसमें आएंगे, अगर सेकंड क्लास नहीं है तो एग्नेट, अगर एग्नेट्स नहीं तो ये, अगर ये नहीं है तो फिर गवर्नमेंट। तो ये सारे 5 के 5 आपको जनरल रूल्स पता होने चाहिए। अगर क्वेश्चन पूछा है कि जनरल रूल्स बताइए ऑफ हिंदू मेल डाइंग इंटीस्टेट, तो आपको उसमें ये लिखना है। इसके अलावा भी ना, अब हम देखेंगे क्लास 1 ईयर। देखो, क्लास 1 ईयर मैंने पहले ही बताया था, इसमें 16 लोग आते हैं।
14 जो है वो पहले से ही थे। जो लास्ट के 4 है ना, ये कौन से वाले, अगर आपने गौर किया है तो देखिए लास्ट के 4 कौन कौन से हैं, सन ऑफ अ प्री डिसीज डॉटर, डॉटर ऑफ, डॉटर ऑफ, डॉटर ऑफ। तो ये जो ये लास्ट के ये 4 है, इसमें डॉटर को इंपॉर्टेंस दी है। वो भी कब और ये आए हैं आपके 2005 के बाद जो अमेंडमेंट हुआ था ना, उसके थ्रू ये चारों को ऐड किया गया। पहले इसमें टोटल कितने थे, 12 ही थे पहले इसमें, लेकिन लास्ट में जो ये 2005 का अमेंडमेंट है उसके बाद ये 4 को यहाँ पे ऐड किया गया। देखिए इनको कहा जाता है प्रेफरेंशियल एयर। अगर कोई इंसान की डेथ होती है तो सबसे पहले जो, अगर उन्होंने कोई विल नहीं बनाई है तो सबसे पहले जो उनकी प्रॉपर्टी है उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्लास 1 एयर में होता है, तभी इसको प्रेफरेंशियल एयर्स बोला जाता है। साइमल्टेनियस एयर्स मतलब यहाँ पे जितने भी लोग उस फैमिली में प्रेजेंट होंगे उनको एक ही साथ में, एक ही समय में सक्सेशन का पार्ट बनाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि सबसे ऊपर सन लिखा है तो उस सबसे ऊपर सन लिखा है तो उसी को मिलेगा, नहीं। अगर उस इंसान की सन, डॉटर, विडो, मदर ये सभी हैं तो इन सभी को प्रॉपर्टी में थोड़ा थोड़ा हिस्सा मिलेगा, ऐसा होता है। उसके बाद सेक्शन 10 क्या बोलता है, सेक्शन 10 के अंदर 4 रूल दे रखे हैं। रूल ऑफ डिवोल्यूशन ऑफ शेयर्स। अब ये शेयर्स बटेंगे कैसे, देखिए पहला रूल है फॉर द विडो। अगर एक विडो है या एक से ज्यादा विडो है, जितनी भी विडो हैं उन सबको एक ही हिस्सा मिलेगा। उस इंसान, जो इंसान मरा है उसकी चाहे 10 बीवियां हैं, उन सबको एक ही हिस्सा मिलेगा। ऐसा नहीं कि 10 बीवियां तो 10 हिस्सा मिलेगा, नहीं। मैं भी एग्जाम्पल से आपको अच्छे से बताऊंगी क्या है। तो पहला रूल जो है वो विडो के लिए है। विडो के लिए चाहे विडोज हो, अगर मान लिया जाए एक इंसान था, उसकी डेथ हो गई, उसकी 2 बीवियां थी, वाइफ 1 वाइफ 2, इसके अलावा उसका एक बेटा था, उसका एक और बेटा था और उसकी एक बेटी थी। अब देखो डिवाइड प्रॉपर्टी, डिवाइड कैसे होगी, ए का सबसे पहला हिस्सा मिलेगा सन 1 को, क्योंकि यहाँ क्या है क्लास 1 एयर में सबसे ऊपर क्या है, सन है, तो सबसे पहले सन 1 को एक हिस्सा मिल गया, सन 2 को दूसरा हिस्सा मिल जाएगा, डॉटर 1 को एक हिस्सा मिल जाएगा। जो ये वाइफ थी, इन वाइफ को 2 हिस्से नहीं मिलेंगे, इन वाइफ को एक ही हिस्सा मिलेगा। अब ये एक हिस्से को जैसे अपने आप में डिवाइड करना चाहे वो कर सकती हैं, लेकिन इनके हिस्से में भी एक ही हिस्सा आएगा। ये मत समझना कि यहाँ पे 2 वाइफ है तो इसको हम 5 में डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे ये 1 2 3 4 5, तो ऐसा नहीं होगा कि ये सन है, ये सन है, ये डॉटर और ये वाइफ और ये वाइफ, नहीं। ये ऐसे ही डिवाइड होगा। वाइफ, ये जो दोनों वाइफ है इनको अलग नहीं हिस्सा मिलेगा, इनको एक ही हिस्सा मिलेगा। तो ये कहा जाता है कि नंबर ऑफ पीपल मैटर नहीं करते हैं, आपका स्टेटस और ऑर्डर मैटर करता है। अगर इस इंसान की 10 वाइफ है तो वो स्टेटस तो उनका वाइफ ही है ना। अब वो इस इंसान की डेथ हो गई है तो अब वो विडो बन चुकी है, तो यहाँ ऐसा तो नहीं लिखा है ना कि विडो 1 विडो 2, यहाँ तो सिर्फ विडो लिखा है। तो चाहे वो 10 विडो हो चाहे एक विडो हो, उसको एक ही हिस्सा मिलेगा। अब देखिए दूसरा रूल क्या कहता है। दूसरा रूल ये कहता है कि फर्स्ट रूल हमने देख लिया, वो विडो के बारे में था, चाहे वो एक विडो हो चाहे 2 विडो हो। अब देखिए रूल 2 क्या कहता है, शेयर गिवन टू सर्वाइविंग सन, डॉटर एंड मदर ऑफ इंटीस्टेट। देखिए ये कह रहा है, सेकेंड रूल कहता है कि सर्वाइविंग सन, डॉटर, मदर ऑफ इंटरस्टेट ईच टेक 1 शेयर। जैसे कि आपने यहाँ देखा है कि चाहे, अब देखो जितने भी यहाँ मैंने क्या कहा ना, जितने भी लोग यहाँ दे रखे हैं इन सबको एक एक हिस्सा मिलेगा, चाहे वो सन हो, डॉटर हो, विडो हो, मदर हो, कोई भी हो। तो यहाँ देखो अब सेकंड केस वो कह रहा है सर्वाइविंग सन, उसके ऐसे लड़के जो भी जिंदा हैं, ऐसी लड़कियां जो भी जिंदा हैं, उनकी मदर ऑफ इंटरस्टेट, इंटीस्टेट का मतलब जो इंसान मर चुका है और वो अपनी विल नहीं बना के गया, इन सबको भी एक एक हिस्सा मिलेगा। यहाँ पे आर जो है उसकी डेथ हो गई लेकिन उसकी कोई वाइफ नहीं है अभी, ठीक है, मान लो उसकी एक मदर है, सन है, डॉटर है, सन है। तो अगर हमें पता है कि ये सभी लोग क्लास 1 एयर में आते हैं, तो इसीलिए आपको क्लास 1 एयर के बारे में एटलीस्ट पता होना चाहिए कौन कौन आता है। देखो उस जो सवाल नीचे दिया है उसमें क्या है, उसमें सन है, डॉटर है, विडो नहीं है, मदर है, तो ये मदर भी क्लास 1 एयर में आती है, तो इनको भी एक एक हिस्सा दिया जाएगा। सन जो है उसको एक हिस्सा मिलेगा, दूसरा सन जो है उसको दूसरा हिस्सा मिलेगा, डॉटर को भी एक हिस्सा मिलेगा, मदर को भी एक हिस्सा मिलेगा। अब देखो ये प्रॉपर्टी 4 लोगों में डिवाइड हुई, पहला हिस्सा इसको मिला, दूसरा इसको, तीसरा इसको, चौथा इसको, तो टोटल 4 है। 1/4 इसको मिला, 1/4 इसको मिला, 1/4 इसको मिला, 1/4 इसको मिला। इसका कहने का मतलब ये है। अब देखिए रूल 3 क्या कहता है, रूल 3 कहता है शेयर गिवन टू ब्रांच ऑफ प्री डिसीज चिल्ड्रन। अब शेयर में उनकी बात हो रही है जो बच्चे की डेथ हो गई पर उसका बच्चा पैदा हुआ है, मतलब कि इनके ग्रैंडसन के बारे में बात हो रही है। देखो हेयर इन ब्रांच ऑफ प्री डिसीज सन और डॉटर ऑफ इंटीस्टेट, एक आदमी मर गया है लेकिन बहुत पहले उसका एक बच्चे की डेथ हो गई थी, उसके एक बेटे की, और उसकी एक बेटी की भी डेथ हो गई थी। अब ये जो बेटा था ना, इसकी शादी हो चुकी थी और इसका भी एक खुद का बेटा था और एक खुद की बेटी थी। वैसी एक डॉटर थी ना, उसकी भी शादी हो चुकी थी और वो जो डॉटर थी उसकी 2 डॉटरें फिर आगे हुई और एक बेटा भी हुआ, सन भी हुआ। तो इस केस में प्रॉपर्टी क्या डिवाइड होगी, कैसे डिवाइड होगी, आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है कि यहाँ पे एक डॉटर है, इसको एक हिस्सा मिल जाएगा, सन को एक हिस्सा मिल जाएगा, ये तो इसकी तो डेथ हो गई है तो इसका हिस्सा क्या एक हिस्सा इसको मिलेगा, एक हिस्सा इसको मिलेगा? ऐसा नहीं होता है। जो ये
जिस इंसान की डेथ हुई है ना, उसके जितने बच्चे होंगे उन्हें एक एक ही हिस्सा मिलेगा। अब चाहे मान लीजिए इसका जो सन था, इसकी डेथ हुई है, इसके 2 बच्चे, तो ऐसा नहीं होगा कि इन दोनों को अलग अलग एक वो मिलेगा शेयर, नहीं। जो शेयर इनके पापा के हक में आया होगा वही इन्हें मिलेगा। इनके पापा के हक में एक शेयर आया तो इन दोनों को मिला के एक ही शेयर मिलेगा। क्या कहना चाह रहा है ये कहना चाह रहा है कि एक इंसान जिसकी डेथ हुई, उसकी एक डॉटर थी, तो ये डॉटर अभी जिंदा है तो इसको एक शेयर मिल गया। सन 1 जो है वो अभी जिंदा है तो उसको भी एक शेयर मिल गया। सन 2 की डेथ हो गई लेकिन उसके 2 बच्चे हैं, तो क्या इन दोनों को अलग अलग शेयर मिलेगा? द आंसर इज नहीं। जो शेयर का हिस्सा ये सन 2 के अंदर में आएगा वही इनके बच्चों को मिलेगा, तो यहाँ पे भी इन्हें सिर्फ एक हिस्सा ही मिलेगा। अब ये चाहे इसके 10 बच्चे हों चाहे 2 बच्चे हों, उनको इसी हिस्से में के सहारे रहना होगा। वैसे ही डॉटर 2 है, डॉटर 2 की भी डेथ हो गई लेकिन उसके 3 बच्चे, तो ये तीनों बच्चों को अलग अलग, तो इन तीनों बच्चों को अलग अलग शेयर नहीं मिलेगा, इनको अपनी मम्मी का हिस्सा मिलेगा और उनके हिस्से में 1 ही शेयर आएगा। तो यहाँ पे ये जो डॉटर 2 है ना, ये चाहे इसकी डेथ भी हो गई है और इसके 3 बच्चे, तो इन तीनों को अलग शेयर नहीं मिलेगा, एक ही शेयर मिलेगा। तो ये कहना चाह रहा है रूल 3। रूल 4 ये कहना चाह रहा है कि रूल 4 जो थर्ड रूल है इसी को और अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। ये कह रहा है कि इसको, ये रूल 4 जो है, ये जो रूल 3 दे रखा है इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करके बता रहा है कि क्या होगा उस ब्रांच के लोगों को जो कि प्री डिसीज सन वाले हैं। देखो, प्री डिसीज सन का मतलब प्री डिसीज, पहले से ही डेड जो सन है उसकी ब्रांच में क्या देखा जाएगा। देखो, ए जो है एक इंसान है, उसकी हो चुकी है डेथ, उसका एक बेटा है और एक दूसरा बच्चा है, तो इन दोनों को एक एक शेयर मिलेगा। सन 1 को एक शेयर मिलेगा और जो सन 2 है ना, इसको ये आधा वाला शेयर मिलेगा। अब ये सन 2 की भले ही डेथ हो गई है, इस सन 2 की 2 वाइफ थी, एक सन था, 2 सन थे और एक डॉटर था, तो इस हिसाब से इनको 5 हिस्से नहीं मिलेंगे, इनको इन सबको एक ही हिस्सा मिलेगा, ये वाला। अब ये इन पे डिपेंड करता है, ये इसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहें वो इनके ऊपर है, लेकिन इन सबको मिला के सिर्फ ये आधा वाला, ये आधा वाला हिस्सा है ना, यही मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि इन सबको 5 हिस्से अलग अलग मिले, नहीं, सन 2 के हिस्से में जितनी जमीन आएगी उतना ही मिलेगा। ये जो ये वाइफ 1 यहाँ पे वाइफ 2 है तो इनको सिर्फ एक हिस्सा मिलेगा, ये वाला, ठीक है। सन 1 जो है इसको भी एक हिस्सा मिलेगा, सन 2 है इसे भी एक हिस्सा मिलेगा और ये जो डॉटर है इसे भी एक हिस्सा मिलेगा, लेकिन वो अपने पिताजी की ही लैंड में मिलेगा। ऐसे नहीं कि उसके लिए अलग से लैंड लेके आई जा रही, नहीं, जो हिस्सा इनके पिताजी का था उसी में से इनको मिलेगा। तो ये कहना चाह रहा है ब्रांच ऑफ प्री डिसीज सन में ध्यान देना, जो ये प्री डिसीज सन है ना, इनकी वाइफ को भी यहाँ पे हम लोग हिस्सा दे रहे हैं। लेकिन अगर आप ब्रांच ऑफ प्री डिसीज डॉटर देखोगे, डॉटर के केस में सिर्फ उसके बच्चों को हिस्सा मिलता है, उसके हस्बैंड को हिस्सा नहीं मिलता है। एग्जाम्पल देखिए, एक ए इंसान की डेथ हुई है और इंटीस्टेट, मतलब उन्होंने कोई विल नहीं बनाई है, तो जो क्लास 1 एयर है, डॉटर, सन और डॉटर वो दोनों ही क्लास 1 एयर है। डॉटर का एक हस्बैंड था, एक बेटा था और एक बेटी थी। देखो, तो जो इंसान मरा है उसकी एक हिस्सा तो उसके बेटे को मिल जाएगा, एक हिस्सा उसकी बेटी को, तो ये 1/2 इन दोनों को 50-50% जमीन मिल गई है। इसका कहने का मतलब ये है, सन को इतनी जमीन मिल गई, डॉटर को इतनी मिल गई है, ठीक है, दोनों को हाफ हाफ मिल गई। अब डॉटर की हो गई डेथ, तो ये जो ये लैंड है ना, ये सिर्फ इसके सन और डॉटर के नाम पे आ जाएगी, इसके हस्बैंड का कोई शेयर नहीं होगा। तो यही रूल 4 के अंदर बोला गया है कि अगर डॉटर की भी डेथ हो गई है और उसका हस्बैंड, सन और एक डॉटर है, तो हस्बैंड को कोई शेयर नहीं मिलेगा, सिर्फ सन और डॉटर को शेयर दिया जाएगा। तो ये है आपके क्लास 1 में कैसे चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट होंगी। अभी हमने पढ़ा है, कौन सा टॉपिक पढ़ा हमने? अभी हमने पढ़ा कि एक हिंदू मेल मर चुका है और उन्होंने अपनी विल नहीं बनाई है, तो प्रॉपर्टी अभी हमने डिस्ट्रीब्यूट करी है क्लास 1 ईयर्स में। अब हम देखेंगे क्लास 2 ईयर्स। देखिए, क्लास 2 ईयर्स, आपको पता है क्लास 2 ईयर्स में कौन कौन आते हैं? क्लास 2 ईयर्स में आपके ये लोग आते हैं। देखो, क्लास 2 ईयर्स में 9 लोगों के बारे में बताया गया है, 9 कैटेगरीज हैं। सेक्शन 9 बात करता है एयर्स इन फर्स्ट एंट्री विल बी प्रेफर्ड ओवर एयर्स इन सेकंड एंट्री एंड सो ऑन। जो ये क्लास 2 ईयर है ना, इसकी खास बात ये है कि अगर क्लास 2 ईयर्स में पहला अगर फादर प्रेजेंट है तो नीचे के किसी भी लोगों को प्रॉपर्टी नहीं दी जाएगी। अगर फादर की डेथ हो गई है तो अब सेकंड देखा जाएगा, अगर इन 4 में से कोई भी प्रेजेंट है तो भी ये नीचे वालों को प्रॉपर्टी नहीं दी जाएगी। तो क्लास 2 की खास बात यह है कि यहाँ पे प्रॉपर्टी प्रेफरेंशियल, मतलब कि एक के बाद एक मिलती है, सबको एक साथ नहीं मिलती। अगर सबसे टॉप में इंसान प्रेजेंट है तो नीचे वालों को प्रॉपर्टी का कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। अगर फादर प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या कह रहा है देखो, अगर फादर प्रेजेंट है
तो उसके खुद जो इंसान मरा है उसके खुद के भाई और बहन को भी प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो सारी प्रॉपर्टी फादर के पास जाएगी। ये कहने का मतलब है इसका। तो यही सेक्शन 9 ये कहता है, एयर्स इन फर्स्ट एंट्री विल बी प्रिफर्ड ओवर एयर इन सेकेंड एंट्री। पहले एंट्री में जो एयर है, पहले एंट्री में कौन है, फादर है, उनको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी एज कंपेयर टू सेकेंड एंट्री में जितने लोग हैं उनसे। सेक्शन 11 ये कहता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी अमंग एयर्स ऑफ क्लास 2। ये सेक्शन 2 सिंपली डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताता है कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। देखो वही बहुत ही, इसमें कुछ है ही नहीं। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, इसमें कि अगर ए एक आदमी है, ठीक है, अब देखना, अब आपको देखना है, अब आपको दिमाग पे ध्यान रखना है कि पहले क्लास 1 वालों को दी जाएगी। क्लास 1 से अगर कोई प्रेजेंट नहीं है तब जाके वो क्लास 2 में आएगा। देखो क्लास, अब पहला एग्जाम्पल देखिए, ठीक है, पहले एग्जाम्पल क्या है, एक आदमी, उसकी डेथ हो गई है, उसकी एक विडो है, एक सन है, एक डॉटर है और एक फादर है। अब आप खुद सोचो पहले प्रेफरेंशियल किसको दिया जाएगा, उन लोगों को जो लोग क्लास 1 में आते हैं। इसलिए आपको क्लास 1 जो एंट्री है वो उसके बारे में पता होना चाहिए। पहले उसमें क्या सन है, तो क्या इस आदमी का सन था, सन है, बिल्कुल है, तो सन को, तो ये जो ये सन है, सबसे पहले प्रॉपर्टी इसको मिल जाएगी, मतलब इसके हिस्से में आ जाएगा हक। फिर डॉटर भी है इसकी, तो डॉटर, फिर विडो भी है, बिल्कुल। क्या फादर क्लास 1 में आते, क्या आपको यहाँ कहीं दिख रहा है क्लास 1 में कहीं पे लिखा है पिताजी का नाम, नहीं लिखा है, तो वो तो क्लास 2 में है, ये क्लास 2 में है, इसीलिए इनको कुछ भी शेयर नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि अभी क्लास 1 के लोग जिंदा हैं। अब आप सेकंड एग्जांपल देखिए। सेकंड एग्जांपल में एक आदमी है, उसकी डेथ हो गई है, उन्होंने कोई विल नहीं बनाई है। इस केस में उनकी विडो है, एक डॉटर है, एक सन है और एक मदर है और एक फादर भी है। अब बताओ इसमें क्या फादर को शेयर मिलेगा? आंसर है नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि मदर, विडो, डॉटर, सन सभी क्लास 1 के एयर्स प्रेजेंट है, तो यहाँ नहीं मिलेगा। अब तीसरा एग्जाम्पल देखो, एक आदमी है जिसकी डेथ हो गई है, इसका एक भाई है, एक बहन है और एक फादर है। अब ये बताओ क्या ये ब्रदर, सिस्टर, फादर क्लास 1 के एयर हैं? आंसर है नहीं। ये फादर, ब्रदर और सिस्टर क्लास 2 के एयर है। इस इंसान का कोई भी नहीं है सिर्फ इन 3 के अलावा। एक सिस्टर है, एक ब्रदर है और एक फादर है। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी किसको मिलेगी? उसके फादर को मिलेगी, क्योंकि क्लास 2 में सबसे ऊपर किसका नाम है? फादर का नाम है। तो सबसे पहले फादर को यहाँ पे प्रॉपर्टी मिलेगी। ब्रदर और सिस्टर को कुछ भी नहीं मिलेगा, इनके हक में एक भी शेयर नहीं आएगा, सारी की सारी प्रॉपर्टी फादर के नाम जाएगी। तो ये है पूरा का पूरा सक्सेशन। किसके लिए? एक ऐसा हिंदू मेल जो कि मर चुका है, उन्होंने कोई अपनी वसीयत नहीं बनाई है। तो अगर क्वेश्चन आता है, बताइए, लिखिए इसके बारे में, एक हिंदू मेल के बारे में जिन्होंने कोई अपनी, अभी जिनकी डेथ हो गई है और उन्होंने कोई भी अपनी वसीयत नहीं बनाई है, तो आपको पहले जनरल रूल ऑर्डर ऑफ सक्सेशन एयर 1 और एयर 2 के एयर 1 और एयर 2 के बारे में लिखना पड़ेगा। फिर आपको इनके जनरल रूल भी लिखने होंगे। उसके बाद पहले आप एयर 1 को अच्छे से एक्सप्लेन करोगे कि उसमें कौन कौन आते हैं, कैसे कैसे प्रॉपर्टी डिवाइड होगी। फिर आप आओगे एयर 2 में, क्लास 2 वाले जो एयर थे जिसमें कि 9 कैटेगरीज थी। फिर आपको ये लिखना पड़ेगा। ये मोस्ट प्रोबेबली सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग आंसर में आएगा, क्योंकि शॉर्ट में तो ये नहीं आ सकता। तो लॉन्ग आंसर में ये सवाल आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है। इसको समझने के लिए आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे अच्छे से, तभी आपको समझ में आएगा कि क्या है सक्सेशन, वो भी एक हिंदू मेल का जो कि डाई हो चुका है इंटी स्टेट। थैंक यू सो मच।